हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मेरा नाम है अंकित कुमार और वेलकम टू नमोज एकेडमी। मैं नमोज एकेडमी में फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, जो है मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। एंड उससे पहले हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे होता है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे होता है, उसमें एक पॉइंट मैंने बताया था। मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे जाके अभी बताऊंगा वो बात को आपको। तो वो पॉइंट से पहले मैं मिल्कम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। हम मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ते क्यों हैं? मिल्कन आर्य मिल्कन जो थे उन्होंने क्या किया था? तो जो आर्य मिल्कन थे ना, एक्चुअली उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड किया था। बेसिकली क्या होता है कि तुमने तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर दिया। तुमने नहीं, ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने किया। किसने किया था? जे जे थॉमसन ने। जे जे थॉमसन थे ना, हाँ। तो उन्होंने तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कर दिया। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी होने के बाद हमें जरूरत पड़ी थी उसका चार्ज का। क्या होता है चार्ज, सर? मैं बताऊंगा चार्ज का जरूरत क्या होता है। एंड वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर एंड व्हाट इज चार्ज। ओके, वो टॉपिक है हमारा फिजिक्स का। मैं फिजिक्स में आपको बताऊंगा। एंड चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको और मैं बताता हूँ, ठीक है? मिल्टन ऑल्डर एक्सपेरिमेंट के बारे में कि हम चार्ज कैसे फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे फाइंड करते हैं। हम चार्ज क्या होता है वो सब पे अभी नहीं जाएंगे, ठीक है? उससे पहले भी मैं एक बात बताना चाहूंगा। सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपको। ओके, नाउ नाउ वेलकम टू नमोज अकेडमी। मैंने जैसे पहले ही वेलकम कर दिया था आपका। एंड ये हमारा स्टडी प्लान है जो आपको पता होगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। माय पेन। एंड ये है जो हमारा स्टडी प्लान है। एंड वी प्रोवाइड 3 टीचर एडवांटेज इन होम ट्यूशन, 2 टीचर एट स्टूडेंट होम। आई मीन मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे एक टीचर जाएंगे आपके होम पे। एंड थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एक टीचर जाएंगे आपके होम पे। जो कि दोनों टीचर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए खास होंगे, स्पेशल होंगे, जिससे आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाएगी। एंड इसके अलावा संडे को जो आपको आपके घर टीचर जाएंगे वो आपका डाउट सॉल्व करेंगे। हमारी फीस भी कम हुई है, ये सब आप देख लेना। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल एट दिस नंबर। ओके, नाउ हम चैप्टर पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा था, ये हमारा सब टॉपिक था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारा 9th क्लास का फाउंडेशन कोर्स है उसमें कौन कौन सा टॉपिक है, ठीक है, उसमें ये टॉपिक है। ठीक, उसमें उन्होंने इसमें सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज एटम। एटम क्या है? ठीक है, एटम क्या है? एटम का डिफिनेशन किसने दिया था? एटम्स का डिफिनेशन दिया था डाल्टन जी ने। ठीक है, तो जब डाल्टन ने एटम का डेफिनेशन दिया तो ये थ्योरी बन गया, दैट इज कॉल्ड डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लाइक मैं कोई थ्योरी देता, मैं किसी चीज का डिस्कवरी करता। लाइक मान लो मैंने डिस्कवर किया मून पे वाटर का, तो अंकित मून वाटर डिस्कवरी, लाइक दैट कुछ इस टाइप का बन जाता है ना। और मैं जरूर डिस्कवर करूंगा कुछ ना कुछ। मेरा ड्रीम भी है कुछ अलग करने का। तो Dalton's concept was related with indivisibility of an atom and the main points are, ठीक है, एटम्स जो है किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट ये। एंड दूसरा पॉइंट ये था कि एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये सब, प्रीवियस क्लास में ये सब लेक्चर लिया हुआ है। एंड मैंने ये सब सारी पॉइंटें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैं अभी क्विक रिवाइज कर रहा हूँ। हमें जो आज पढ़ना है मिल्टन ऑल्डर एक्सपेरिमेंट, हम उसमें आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था कि यह डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमारा फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है? बिकॉज ऑफ दिस रीजन। ठीक है, एंड फेल हो जाता है फिर डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने पढ़ा था। इसके वजह से ही तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के अंदर फाउंड हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर आ जाते हैं, जिसके वजह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल कर जाता है। उन्होंने कहा था एटम सबसे छोटा है, एटम को तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो।
बट एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल गया, तो जब तुम एटम को काटोगे, डिवाइड करोगे, तो उसके अंदर ये चीजें मिल जाएगी तुम्हें। इसलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल हो गया। मैं इतना तेज क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये सब पहले हो चुका था। एंड ये सब जो मैंने बोला वही सब है। चलो, इसमें एक बात बताना चाहता हूँ मैं। जब कैथोड, ये चीजें फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ 2 मिनट में। एक्चुअली सबसे पहले क्या होता है, तुम एक ट्यूब लेते हो लाइक दिस, तुम एक ट्यूब लेते हो लाइक दिस, और इस ट्यूब में एक होल करते हो, और इस ट्यूब में एक ही होल करते हो। उस होल से तुम खींच कर सारा सारा हवा निकाल लेते हो। हवा निकालने के बाद इसमें फिर कांटी रख देते हो, यहाँ पे कांटी मार देते हो, ताकि फिर से अब प्रेशर ऊपर नीचे ना हो, मतलब हवा अंदर बाहर ना करे। डेट्स वाई तुम यहाँ पे कुछ लगा देते हो। ठीक है। एंड जब तुम हवा को पूरा बाहर निकाल लिए, तो अंदर का प्रेशर क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो अंदर का प्रेशर को कितना रखते हैं हम, अंदर का प्रेशर को रखते हैं 10⁻⁻⁴ ये शायद तुम्हें नहीं पता होगा, इसको मैं बता रहा हूँ। इसको पता है कैसे लिखते हैं, 1/1000 ATM, दैट इज कॉल्ड। इसको लिखोगे इक्वल टू 0.00001 ATM। सोचो कितना 0.0000 लोग, सोचो अंदर कितना कम प्रेशर रखे होंगे हम। यार एक एटीएम भी नहीं रख रहे हैं, यार 0.1 भी नहीं रख रहे हैं। ठीक है, 0.1, 0.001 भी नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे चार जीरो, 1 2 3 4, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 2 3 4, यहाँ पे यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, 2 3 4, यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इतना कम प्रेशर रख रहे हैं अंदर। तो अंदर प्रेशर कितना रखना है, 10⁻⁻⁴ ATM। ठीक है। एंड देन यहाँ पे एक ट्यूब, यहाँ पे एक तुम प्लेट लगाओगे, लाइक प्लेट टाइप, इस टाइप दिखता है जो खाने वाला, तुम जो स्क्वायर टाइप प्लेट होता है ना सर, समझो वही लगा दिए। बट उसका मटेरियल दूसरा होता है, ये अल्यूमिनियम का या प्लेटिनम का होता है। ठीक है। तो इस टाइप का तुम यहाँ पे कोई एक प्लेट लगा दो, एक यहाँ पे प्लेट लगा दो। ये प्लेट जो कैथोड है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो यहाँ पे एनोड है, उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। बट एंड जो नेगेटिव चार्ज होता है, ये वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट कर दो। ये एक बैटरी लगा हुआ है, इसके नेगेटिव टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट कर दो। और ये जो पॉजिटिव प्लेट है, इस पे एक, जो पॉजिटिव प्लेट है, इसमें जो वायर कनेक्ट होगा, वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ओके ना। यहाँ पे हम कितना वोल्टेज देते हैं, लिखा हुआ है हाई वोल्टेज सोर्स, कितना वोल्टेज देते हैं, यहाँ पे हम वोल्टेज देते हैं 10⁻⁴ ATM। ओके। तो जो यहाँ पे वोल्टेज आप देते हो 10⁻⁴ ATM, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 0 0 0 0 ATM। ओके। यहाँ पे आप वोल्टेज देते हो 10⁻⁴ ATM। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा वोल्टेज दोगे, और यहाँ पे प्रेशर आप बहुत ज्यादा कम रखोगे। यहाँ एक प्लेट लगाओगे, यहाँ एक प्लेट लगाओगे। इस प्लेट पे जो चार्ज होगा नेगेटिव होगा, एंड जो इस प्लेट पे चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। एंड ये जो निगेटिव प्लेट का चार्ज बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करोगे, एंड पॉजिटिव प्लेट का चार्ज बैटरी के पॉजिटिव प्लेट टर्मिनल से कनेक्ट करोगे। ठीक है। यहाँ तक करने के बाद मैंने आपको एक बात बताया था कि जो इतना ज्यादा वोल्टेज सोर्स आप दे रहे हो ना, 10,000 ATM जब दे रहे हो ना, तो कोई भी चीजें आयोनाइज हो जाएगी। ठीक है, इतना ज्यादा पे कोई भी चीजें आयोनाइज हो जाएगी। एक्चुअली जब इसमें आप प्रेशर बहुत कम करते हो ना, और जब यहाँ से आप हवा निकालते हो ना बाहर, तो अंदर आप ना एक, अंदर आप, अ, अंदर आप सब जगह हाइड्रोजन भर देते हो। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ सब जगह हाइड्रोजन है। तो जब इतना ज्यादा वोल्टेज सोर्स जब वायर से यहाँ पे आएगा ना, तो ये सब हाइड्रोजन अब ब्रेक टूट जाएगा। टूटने टूटने का समझते हैं आप, लाइक ये चीजें है। अगर ये यहाँ पे टूटा, तो इस घर में ही रहेगा ना। तो हाइड्रोजन अगर उस ट्यूब के अंदर टूटा, तो हाइड्रोजन का जो टूटा हुआ पार्ट है उस ट्यूब के अंदर ही रहेगा। ठीक है। तो हाइड्रोजन का टूटा हुआ पार्ट, हाइड्रोजन किस किस में टूटता है, हाइड्रोजन टूटेगा एक H+ में, एक टूटेगा इलेक्ट्रॉन में। तो हाइड्रोजन का टूटा हुआ पार्ट, तो हाइड्रोजन का टूटा हुआ पार्ट एक
अंदर अंदर सब जगह हो जाएगा H+ इलेक्ट्रॉन, H+ इलेक्ट्रॉन, H+इलेक्ट्रॉन, H+इलेक्ट्रॉन, सब जगह पर अंदर H+इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, H+इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। ये प्लेट है, मैंने थोड़ा थ्री में दिखाने का कोशिश करा है आपको। नाउ, नाउ आपको लगता है, चलो ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन, ये एनोड पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये कैथोड पे कौन सा चार्ज है, एक मिनट, हाँ, नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पॉजिटिव, आपको पता होगा, जो प्लस होता है ना, वो माइनस को खींचता है, और जो माइनस होता है वो माइनस को रिपेल करता है, प्लस प्लस को रिपेल करता है, ठीक है। कैसे पता होगा, मान लो आपको नहीं पता है, तो एक बात याद रखना, ये जो प्लस, जो अपोजिट चार्ज है ना, एक दूसरे की तरफ खींचे आते हैं, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ठीक है। बट जो सेम टाइप के जो चार्जेस है ना, ये इधर लाइक चार्जेस है, सेम टाइप, लाइक मतलब सेम, सेम, लाइक चार्जेस दूर भागेंगे, ये भी लाइक चार्जेस, लाइक मतलब सेम सेम सेम, दूर भागेंगे, लाइक चार्जेस दूर भागेंगे। जो अनलाइक चार्ज है, लाइक प्लस और माइनस, अनलाइक चार्ज मतलब सेम नेचर का नहीं, एक प्लस है, एक माइनस है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, जब ये चीजें टूट गया ना, तो अब प्लस की तरफ कौन खिंचाएगा, इलेक्ट्रॉन ई, ये आप बिल्कुल ध्यान मत देना, जब एच टूटा तो H+E- कैसे बना, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी आप ये देखो, जो अंदर E- बना, वो E- खींचा हुआ चला जाएगा इसके तरफ, E-। इस बॉक्स में तो यार बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारा होगा। तो यार जब E- सब जगह से ये जो प्लेट है अपनी तरफ जब खींचता है, सब जगह से ये जो प्लेट अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन से खींचता है, एक मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 यहाँ, सब जगह, सब जगह, तो सब जगह से ऐसे खींचेगा ना, इतना तेज में खींचेगा ना, तो हम लोग को लगता है कि जो रेज जो खींचा चला जा रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन खींचा चला जा रहा है ना, एक्चुअली ये होता है दिस साइड फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। इलेक्ट्रॉन जब भी खींचा जाएगा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, मेरा कहने का मतलब है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लगता है कि जो हमें लगता है कि एक रेज निकल रहा है कैथोड से, हमें लगता है कैथोड से रेज निकल रहा है, ठीक है। बट ये कैथोड से रेज नहीं निकलता है, ये हाइड्रोजन का आयोनाइज होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन टूटा हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉन को एनोड खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल, मैंने पिछले क्लास में भी काफी एक्सप्लेन करा है मैंने इस चीज को, ठीक है। तो इसलिए, तो एक बात हम ध्यान रखें, इट सीम्स द रेज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड, बट एक्चुअली दिस विल नॉट हैपन, एक्चुअली द रेज आर नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड। तो रेज बनता कहाँ है, रेज बनता ही नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन जब इतना तेजी से खींचा हुआ चला जाता है ना, तो हमें एक यहाँ पे दिखने लगता है, अरे हाँ कुछ रेज बन रहा है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे सब जगह से इलेक्ट्रॉन चले जाता है, ठीक है। तो ये था, तो एक्चुअली इतना तेजी से जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा था ना, यहाँ पे परफोरेटेड एनोड लगा हुआ था जिसमें होल था, तो यहाँ पे हमने जेडीएनएस का कोडिंग कर दिया, तो जब रेज इधर आ रहा था ना, तो ये तो रेज इनविजिबल होता है, इधर इलेक्ट्रॉन तो हमको दिखेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो हमको दिखेगा नहीं। तो जब यहाँ पे जो जेडीएनएस का आपने कोटिंग किया है ना, यहाँ पे जो होल है ना, ये होल को पार करके जब यहाँ पे कोई भी रेस टकराएगा ना, तो चमकने लगेगा, बिकॉज जेडीएनएस का जब आप पेंट करोगे ना, तो जेडीएनएस का प्रॉपर्टी यही है कि कोई भी रेज उससे टकराएगा तो वो चमकने लगेगा। इट क्रिएट फ्लोरासेंस, व्हाट इज मीन फॉर फ्लोरासेंस, फ्लोरासेंस मतलब चमकना। लाइक आप अपने घर पे पीला कलर का पेंट करते हो, चूना सा पेंट करते हो, सिमिलरली वही भी है, हम यहाँ पे जेडीएनएस का पेंट किए हुए हैं, ठीक है। जेडीएनएस से कोई भी, लाइक आप एक पेंट का नाम एशियन पेंट, एशियन पेंट घर में लगाएं और डस्ट फ्री हो जाए, लाइक वो ऐड देते हैं ना, सिमिलरली अब हम ऐड करेंगे, आप जेरेनियस लगाएं और कोई भी रेस को चमकाएं, है ना। तो आप यहाँ पे जेरेनियस का पेंट को लगाएं और कोई भी रेज आएगा उसे चमकाएं, तो रेज यहाँ पे जब लड़ रहा था तो चमकने लग रहा था, तुमको पता चल जा रहा था कि हाँ यहाँ से यहाँ कोई रेस जा रहा है एक्चुअली। बट उन्हें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन इतना तेजी से जा रहा है, एंड इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रेवल कर रहा है। ये तो समझ में आ रहा था कि कोई ना कोई रेज इस साइड से इस साइड आ रहा है, उन्हें शुरुआत में ये लगा कि रेज कैथोड से निकल रहा है। बट जब उन्होंने यहाँ पे एक फैन को रखा ना, पंखा को, तो इस पंखा से इलेक्ट्रॉन टकरा रहा था और पंखा घूमने लग रहा था, तो उन्हें समझ में आ गया कि हाँ कोई ना कोई यहाँ से बहुत स्पीड से रेस जा रहा है और इधर जा रहा है। तो वो पंखा लगा के उन्होंने इस चीज को डिटरमाइन कर दिया, पंखा लगा के इस चीज को उन्होंने डिटरमाइन कर लिया।
एंड उन्हें अब फिर ये नहीं पता था। उन्हें यहाँ तक तो पता चल गया, हाँ कोई ना कोई पार्टिकल है कि जो कि इस साइड से इस साइड, आई मीन लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, और पंखा पे लग रहा है, टकराने लग रहा है। तो अब उनका वो नेचर पता करना चाहते हैं, वो नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज। तो वो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक प्लेट रख देते हैं, जिसपे चार्ज दे देते हैं पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट, फिर से एक प्लेट लगा चार्ज देते हैं पॉजिटिव। तो वो जो रेज है ना, ऐसे जाने के बजाय ऐसे जा रहा था। रेज ऐसे जाने के बजाय ऐसे जा रहा था, ये पॉजिटिव। बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो ये पूरा तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, बिकॉज ये इतना पावरफुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अट्रैक्ट होके इससे हल्का से यहाँ पे अट्रैक्ट हुआ, और यहाँ बेंड हो गया। हल्का से यहाँ पे इससे अट्रैक्ट, यहाँ पे हल्का से अट्रैक्ट हुआ और बेंड हो गया। ठीक है, तो यही कहानी है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको ये चीजें। देखो, हाँ एक चीज और, जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना, हमने बीच में एक मेटल ऑब्जेक्ट रख दिया। तो जब रेज यहाँ से यहाँ, रेज जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इस पर टकरा जा रहा था। यहाँ पे यहाँ वाला टकरा गया, ऊपर वाला रेज निकल गया एज इट इज, नीचे वाला रेज निकल गया एज इट इज। तो यहाँ पे बीच में एक शैडो बन गया। तो इससे भी प्रूव हो रहा था, हाँ इधर से इधर कोई एक रेज आ रहा है। ठीक है, दूसरा मैंने फैन वाला एग्जाम्पल दिया। ठीक, तीसरा मैंने दिया कि यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट लगा दिया मैंने, एंड पॉजिटिव प्लेट से जो रेज आ रहा है किस तरह से बेंड हो रहा है। ठीक है, एंड ये है मैग्नेटिक फील्ड का। आई एल नॉट एक्सप्लेनिंग दिस थिंग हियर, बिकॉज ये फिजिक्स का पार्ट है, मुझे आपको मैग्नेटिक फील्ड समझाना होगा पूरा पूरा। मैं जब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, एंड खुद ही समझ जाओगे आप, डोंट वरी। और क्या है, चले। तो मैंने एक सेकेंड। नाउ, नाउ देखिए, तो अब मैंने एक चीज आपको बताई थी कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल हम दे रहे थे, 10,000 वोल्ट दे रहे थे, तो हाइड्रोजन टूट जा रहा था। किसमें किसमें टूट रहा था, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में। यार ये टेंशन मत लेना, ये टूट कैसे रहा है, व्हाट इज H प्लस, व्हाट इज E माइनस, और ये चीजें टूट कैसे रहा है, इस पे अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तुम्हें सर 6:30 में आते हैं, एक ओके वेट। नाउ, सॉरी फॉर द ग्लिच। तो मैंने एक चीज आपको बताया था कि आ, जब मैं इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी बता रहा था, उस पे जो डिस्चार्ज ट्यूब था, उसको आप कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हो। और उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल जब हम ले रहे थे, 10,000 वोल्ट ले रहे थे, 10,000 वोल्ट हम ले रहे थे, तो जो एच है वो दो चीजों में टूट जा रहा था। सिमिलरली, अगर लाइक यहाँ पे 10,000 वोल्ट लिख दो, 10 टू द पावर 4 वोल्ट। सिमिलरली, एच को जब आप हीट, एक्स रेज यहाँ पे देते हो, एक्स रेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेडिएशन है। तो ये एच को ये भी तोड़ देता है, किसमें किसमें, एच प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में। एक बार फिर से, ये कैसे टूटता है इस पे अभी नहीं जाना है, वी आर नॉट गोइंग टू फिजिक्स हियर। नहीं, ये केमिस्ट्री का ही पार्ट है। अ, मैं बताऊंगा ये कैसे टूटता है, बट इसमें एक फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है, जिससे ये एक्सप्लेन होता है। मुझे भी नहीं पता था ऐसा। तो बहुत बाद में एक्चुअली एक प्लस क्यों आता है एक्चुअली। प्लस तो एक पता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो प्लस आता है, बट इसका बिहाइंड द रीजन व्हाई वी गिव प्लस हियर, ठीक है, मैं वो बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले, 10,000 वोल्ट पे ये टूट कितना हो जाता है। सिमिलरली जब आप एक सीरीज दोगे तो ये टूट के एच प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद
आप ये साइंटिस्ट से मिले। ये हैं आर ए मिल्गन सर, जिन्होंने डिस्कवरी किया था कि किसी भी मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, ये डिस्कवरी किया था। ठीक है। तो थैंक्स सर, एंड वी शुड गिव रिस्पेक्ट टू हिम फॉर दिस। ओके। नाउ नाउ मैं एक बात बताना चाह रहा था आपको। सबसे पहले मान लो यहाँ पे एक प्लेट है। यहाँ पे एक प्लेट है, ऊपर प्लेट है एक, नीचे प्लेट है। ठीक है। इस प्लेट पे चार्ज है सब जगह, प्लस 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 प्लस। हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट बहुत बच्चे डाउट पूछ लेते हैं यार इस चीज का। माइनस 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 माइनस। ओके। तो जब ऐसा चीज क्रिएट होता है कि ऊपर से प्लस प्लस चार्ज है, नीचे माइनस माइनस चार्ज है, ये एक स्टैंड पे फिक्स है यार, हिलेगा नहीं, ये प्लेट हिलेगा नहीं, ये भी नीचे से एक स्टैंड फिक्स है, जिसकी वजह से ये प्लेट हिलेगा नहीं। ठीक है। ना वो पता है क्या होता है, ये प्लस चार्ज ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्लस से निकलता है और जाके माइनस पे जाके टर्मिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस से निकला और माइनस पे जाके टर्मिनेट हो गया, प्लस पे निकला, माइनस पे जाके टर्मिनेट हो गया, प्लस पे निकला, प्लस से निकला, माइनस पे जाके टर्मिनेट हो गया, प्लस से निकला, माइनस से जाके टर्मिनेट हो गया, प्लस से निकला। इन शॉर्ट आप यही कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वही होता है जो कि प्लस से निकलता है, माइनस पे जाके टर्मिनेट हो जाता है, और जो बीच का ये सब रेज होता है ना, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इस फील्ड में हो तो आप कहोगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं। लाइक के प्ले ग्राउंड में हो तो प्ले के फील्ड पे, और कहोगे हम प्ले ग्राउंड वाले फील्ड में हैं। तो आप इस रीजन में हो, आप इस और इस वाले बॉक्स के यहाँ आकर खड़े हो जाओगे ना, आप कहोगे हम एक ऐसे फील्ड में है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। आई मीन इस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑब्वियसली आपको ये रेज नहीं दिखेगा, कोई भी रे हमें नहीं दिखती है। एंड तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी एक प्लस वाले चार्ज रख दे तो नहीं, हाँ, मान लो एक प्लस वाले चार्ज रख दिए, प्लस चार्ज रख दिए जिसपे कोई भी ऐसा चीज रख दिए जिसपे चार्ज क्या है आपका, प्लस है, तो इस पे एक फोर्स लगने लगेगा। फोर्स किधर लगेगा? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? प्लस से निकल रहा है, माइनस जा रहा है, मतलब ऊपर से नीचे। इस पे एक फोर्स लगेगा ऊपर से नीचे, एरो दे दिए, फोर्स लगेगा ऊपर से नीचे। ठीक है। उस फोर्स का वैल्यू कितना होगा? उस फोर्स का वैल्यू उतना ही होगा जितना इस वाले चार्ज का वैल्यू। मान लो इस वाले चार्ज का वैल्यू क्यू है, क्यू मतलब चार्ज ही होता है, क्यू इक्वल टू चार्ज, चार्ज को हम शॉर्ट में क्यू लिखते हैं। ठीक है। मान ली यहाँ पे चार्ज क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, मान लो कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है, तो मान लो यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है हम उसको ई बोल देते हैं। ई फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है। तो यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे ई। तो यहाँ पे इसके नीचे कितना फोर्स लगेगा? मान लो इसको हम इधर दिखाते हैं, जो यहाँ पे एक प्लस वाला चार्ज है। ठीक है। यहाँ पे इसके नीचे फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? फोर्स को हम शॉर्ट में डोनेट करते हैं, एफ इक्वल टू जो इस पे फोर्स लग रहा है, जितना ये चार्ज है वो, इनटू जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, मतलब क्यू इंटू ई लगेगा। ठीक। मान लो अब क्यू के जगह होता, हम मान लो क्यू के जगह ले लेते हैं माइनस इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। ठीक है। इफ इफ क्यू इक्वल टू माइनस ई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है इसलिए माइनस, और यहाँ पे ई, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट किए हैं। ठीक है। अब मान लो, अब जब माइनस वाला चार्ज यहाँ पे तुम पुट करोगे, जब कोई भी माइनस चार्ज होगा तो इस माइनस वाले चार्ज के साथ उल्टा हो जाता है। प्लस वाले की तरफ फोर्स तो वहीं लगेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे है। बट अगर माइनस पे फोर्स लगना होगा तो माइनस पे फोर्स नीचे से ऊपर लगेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट उल्टा। इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर से नीचे, माइनस पे फोर्स लगेगा नीचे से ऊपर, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा? ये इसका इसका चार्ज कितना है? इसका चार्ज है यहाँ पे ई। तुम कहोगे सर माइनस ई है। नहीं नहीं यार, आप तुम डायरेक्शन दिखा दिए ऊपर से नीचे, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। ई और इंटू ये कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कैपिटल ई। जो फोर्स लग रहा है अब ई इंटू ई लग रहा है, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। हालांकि इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत रफ आइडिया तुम्हें अगर यहाँ पे समझ में आ जाता है तो दैट इज ग्रेट थिंग।
और अगर ना समझ में आए तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट है और इस पे फिजिक्स में बहुत सारी चीजें बताई जाती है, तो जाके ये चीजें बताई जाती है, तो जाके समझ में आती है। ठीक है, मैंने सिर्फ एक रफ आइडिया दिया क्योंकि उसमें वो चीजें कंसेप्ट काम आती है वहां पे, हालांकि तुम्हें जरूरत नहीं है। बट फिर सुनो मेरी बात। क्या होता है, अब मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट समझते हैं। एक ले लो बॉक्स, लाइक इस टाइप का हम बॉक्स ले लिए, एज यू सीन इन योर स्क्रीन। we take this type of box here, and if we take this type of box, we use atomizer. What is atomizer? ATOMIZER. What is atomizer? You use deo, perfume, and deodorant spray in your homes, and if you see the like here, atomizer was placed on that deodorant spray, on that deo. What is atomizer? If you spray, if you spray like this, the bubble of that spray, the liquid of the spray, what sprayed like डॉट 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 डॉट। ओके, देखो जैसे तुम ऐसे स्प्रे करते हो ना, तो जब स्प्रे करते हो ना, तो वहां पे जो एक मशीन लगाया रहता है ना, जिसके वजह से वो स्प्रे होके सब तरफ पार्टिकल चला जाता है, यहाँ यहाँ ऐसे 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 ऐसे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। हमने यहाँ स्प्रे किया तो सब तरफ पार्टिकल गया, ऐसे 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 ऐसे। तो जो डीओ के ऊपर जो चीजें लगाया रहता है ना, ऑटोमाइजर ही होता है। ठीक है, तो ये ऑटोमाइजर ही है, तुमने इसको यहाँ पे स्प्रे किया तो यहाँ सब जगह डॉट 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 चला गया। तो फर्क सिर्फ इतना ही है कि तुम डीओ पे परफ्यूम वगैरह जो भी डालते हो, लिक्विड डालते हो, यहाँ पे हम एक ऑयल डाले हैं। कोई भी मस्टर्ड ऑयल तुम ले लो, नहीं कोई भी ऑयल ले लो, लाइक हम यहाँ पे ऑयल डाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हो, ऑयल स्प्रेड इन फाइन ड्रॉपलेट्स। ऑयल को स्प्रे किया जाता है एक ड्रॉपलेट से। यहाँ पे ड्रॉपलेट, ये है ड्रॉपलेट, मतलब कि क्या, एटोमाइजर इसको बोलते हैं। ठीक है, एटोमाइजर आगे आ रहा है, दिखाऊंगा मैं। एंड ये हो गया, जब इसको तुम यहाँ से स्प्रे करोगे ना, तो एक स्प्रे करने के बाद यहाँ पे एक प्लेट लगाओ, एंड देन उससे नीचे एक प्लेट लगाओ। इस वाले प्लेट पे सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, सब जगह पॉजिटिव चार्ज है, सब जगह, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ बताया था। समझ में आ रहा है शुभ? ये थोड़ा टफ कंसेप्ट है, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर देखना। ठीक है, यहाँ सब जगह प्लस चार्ज लगाओ, एंड देन यहाँ पे सब जगह माइनस चार्ज है। एक प्लेट लगाओ यहाँ पे प्लस चार्ज हो, एक प्लेट लगाओ यहाँ पे सब जगह माइनस चार्ज। ओके, माइनस चार्ज है, तो तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा कहाँ से कहाँ, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज, तो ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह आएगा। ठीक है, खत्म। अब हम आते हैं अपने इस वाले इस बॉक्स पे आते हैं। बॉक्स में सबसे पहले क्या लिया हमने, एक बॉक्स लिया, यहाँ पे एक एटोमाइजर लाया, एटोमाइजर से ऑयल को स्प्रे किया, यहाँ पे एक प्लेट लिया, एक यहाँ पे एक प्लेट लगाया, एक इस प्लेट पे एक छोटा सा होल किया, ताकि इतना छोटा सा हम होल करेंगे ना, ताकि तुम जो ऑयल को स्प्रे करोगे ना, वो ऑयल उस होल से इतना कम नीचे गिरेगा ना, कि बस एक एक ड्रॉप, ऐसे ऐसे ड्रॉप वाइज ही आएंगे। ठीक है, अब आगे जब नीचे ड्रॉप वाइज आ रहे हैं ना, तो क्या हुआ, इस वाले चैम्बर में सब जगह हाइड्रोजन भरा हुआ था। सब जगह क्या भरा हुआ था, हाइड्रोजन भरा हुआ था, एवरी जगह हाइड्रोजन भरा, एवरी। ओके, क्या हुआ, तुम यहाँ से तुम फिर एक यहाँ से होल करते हो इस साइड में। यार ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ हम मशीन टाइप बना रहे हैं, मजा आ रहा है। एक यहाँ होल किए, एक यहाँ प्लेट लगाए, यहाँ प्लेट लगाए, आगे यही सब करना है, पूरा बहुत सारा मॉडल आएगा तुम्हारे केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे एक तुमने होल किया, यहाँ पे इस होल पे तुमने क्या पास कर दिया, एक्सरे पास कर दिया। जैसे यहाँ पे ये पास करते हुए दिखाया ना, एक्सरे डाल दिया। तो तुम्हें जैसे मैंने पीछे वाले में बताया था कि तुम्हें शायद याद होगा कि जब तुम एक्सरे डालते हो तो एक एक जो हाइड्रोजन है टूट जाता है H प्लस इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ भी टूट जाता है, किसमें किसमें, हाइड्रोजन जो है, अंदर ढेर सारा हाइड्रोजन था। जब हाइड्रोजन इस चैम्बर में टूटेगा तो इसका टूटा हुआ पार्ट भी तो इस चैम्बर में ही रहेगा। इसलिए हाइड्रोजन सब जगह टूट के क्या बन गया, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, H प्लस इलेक्ट्रॉन, H प्लस इलेक्ट्रॉन, H इलेक्ट्रॉन, H प्लस इलेक्ट्रॉन, H प्लस, अंदर सब जगह इलेक्ट्रॉन, H प्लस इलेक्ट्रॉन, H प्लस भर गया। ठीक है, अब ये ऑयल ड्रॉप ऊपर से नीचे गिर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप के
गोल गोल जाके चिपक जाता है। सपोज वी कंसीडर ओनली वन ऑयल ड्रॉप। हाँ वो अलग बात है, सारे ऑयल ड्रॉप पे चिपकेगा। बट जब जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यार एक ऑयल ड्रॉप को लेकर ही समझते हैं ना। लाइक इस टाइप का आपका ऑयल ड्रॉप है, इलेक्ट्रॉन इसके सब जगह जाकर गोल 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 जाकर क्या हो गया, गोल 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 जाकर क्या हो गया, चिपक गया। जब इलेक्ट्रॉन इसके गोल 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 जाकर चिपकता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब इसका गोल 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 जाकर चिपका तो इलेक्ट्रॉन अब क्या होता है कि अब एक बात समझो, लाइक ये एक अडाप्टर है, इसको मैंने छोड़ा ऐसे तो ये नीचे गिरा, छोड़ा तो नीचे गिरा। सिमिलरली जब ऑयल ड्रॉप ऊपर से नीचे गिर रहा है तो यार नीचे तो अपना धरती उसको अपने आप खींचे रहे हैं ना यार, ग्रेविटी पता है ये क्यों नीचे जा रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, जमीन इसको नीचे खींच रहा है, अर्थ इसको नीचे खींच रहा है अपनी तरफ। तो इसके नीचे ग्रेविटी तो अपना फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है। और जब सब जगह इसको इलेक्ट्रॉन घेर लिया तो ये ऑयल ड्रॉप इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा ऑयल ड्रॉप इलेक्ट्रॉन से घिर गया। तो अब ऑयल ड्रॉप कैसा बिहेव करेगा, एज अ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एज अ नेगेटिव चार्ज बिहेव करेगा। तो तुमको पता है कि यहाँ पे मान लो एक ऑयल ड्रॉप है, ये ऑयल ड्रॉप है, इलेक्ट्रॉन इसको गोल 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 घेर लिया। ठीक है, नीचे फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि पता है तुमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे ये जो निगेटिव चार्ज ऑयल ड्रॉप है वो उसको किधर खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर ले जाएगा। क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ किस डायरेक्शन में है, ऊपर से नीचे, प्लस से निकलता है माइनस से टर्मिनेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकला माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। एवरी प्लेस, एवरीथिंग, आई मीन एवरीवेयर इन दिस चैम्बर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे है। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज ऑयल ड्रॉप है, ये निगेटिव चार्ज ऑयल ड्रॉप कैसे हुआ, सर ये ऑयल ड्रॉप तो कुछ था ही नहीं। अरे ऑयल ड्रॉप पे इलेक्ट्रॉन जाके चिपक गया, गोल 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 पूरा, मान लो ये ऑयल ड्रॉप है, इसके सब जगह जाके इलेक्ट्रॉन जाके चिपक गया। तो यार इलेक्ट्रॉन तो निगेटिव है, अब तो बाहर से तुम जहां भी देखोगे यार निगेटिव निगेटिव ही नजर आएगा। इसलिए अब ऑयल ड्रॉप जो है एक्ट करेगा एज अ निगेटिव चार्ज, एज अ निगेटिव चार्ज एक्ट करेगा। तो जो ये ऑयल ड्रॉप है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, ऊपर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटी इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, नीचे फोर्स लगाएगा। और कुछ समय के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर फोर्स लगा रहा है, जो ग्रेविटी नीचे फोर्स लगा रहा है ना, दोनों बराबर हो जाता है। और जब दोनों बराबर हो तो ऑयल ड्रॉप बीच में ही रुक जाता है, स्टैटिक हो जाता है। कैसे, मान लो मैं यहाँ हूँ, मुझे एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। जो बंदा इधर से खींच रहा है वो भी उतना ही फोर्स लगा रहा है जो बंदा इधर से खींच रहा है, दोनों तरफ से तब फोर्स लगा रहा है। तो बताओ मैं ना उधर जाऊंगा ना ही मैं इधर जाऊंगा, मैं बीच में ही रुक जाऊंगा। ठीक है, इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करूंगा लेकिन मैं बीच में ही रहूंगा। सिमिलरली ऑयल ड्रॉप यहाँ पे है ना, लटकते रहता है, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते रहता है, लेकिन ना तो वो ऊपर जाता है ना तो वो नीचे जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ऊपर फोर्स लग रहा है और जो नीचे फोर्स लग रहा है वो दोनों सेम है। बेसिकली वी आर नॉट गोइंग हियर टू फिजिक्स। ठीक है, मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ। हालांकि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे चार्ज, चार्ज क्या है, ई है, वो बाद में देख लेंगे। मतलब क्यू इंटू ई इक्वल टू, बीच में कुछ नहीं है, मतलब इन मल्टीप्लाई होता है, इक्वल टू ग्रेविटी के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, मास मतलब वेट ऑफ दैट ऑयल, मास मतलब वेट मतलब मास ऑफ दैट ऑयल इनटू जी, ग्रेविटी का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या बोला था शुरुआत में, मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं चार्ज। इस इक्वेशन जो मिल गया, तुम यहाँ से चार्ज निकालो, कैसे निकालोगे, चार्ज इक्वल टू एम जी, इधर जैसे है जस का तस उतर जाएगा एम जी, तो एम जी का जस का तस उतार दो। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो जब दूसरे साइड जाएगा तो ये नीचे जाके डिवाइड में हो जाता है। ये चीजें तुम्हें शायद पढ़ाई जाएगी, शायद तुम्हें पता भी होगा। तो क्यू इक्वल टू एम जी बाई ई आ गया। तो यहाँ से तुम निकाल लोगे चार्ज। एक्चुअली चार्ज जो निकालते हैं ना हम, वन इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं। बट सर आपने तो कहा कि इस ऑयल ड्रॉप पे गोल गोल जाके चार्ज जाके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चिपक गया। हाँ चिपक गया, बट उन्होंने एक्सपेरिमेंट तुरंत किया था, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट जब किया था ना तो उन्होंने ये चेक तब करा था जब इस वाले ऑयल पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चिपकते हैं। तो जब इस वाले ऑयल पे जब एक इलेक्ट्रॉन चिपकते हैं ना, तब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट निकालता है, उन्होंने ये चीजें निकाली। और वो चीजें निकालने के बाद जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है, क्यू ई का मतलब, क्यू फॉर चार्ज, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अब आपका आता है, या मेरा कहने का मतलब जो ई है, ई
ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, दैट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका ये आता है। ठीक है, तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे। अरे कुछ नहीं करना है, एक चैम्बर ले लो। ठीक, यहाँ पे एक होल करो। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेट लगाओ, यहाँ पे एक प्लेट लगाओ। ठीक है, जब तुम उसके चैम्बर से एटोमाइजर मतलब स्प्रे करोगे ऑयल, ऑयल यहाँ से स्प्रे कर रहे हैं, यहाँ पे ऑयल आया, ऑयल का ड्रॉपलेट, यहाँ पे एक इतना छोटा सा होल होल करो ना, ताकि जो ऑयल का ड्रॉपलेट है एक 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 बूंद करके नीचे जाए। नाउ द ऑयल इंटर्स द सेकेंड चैम्बर ऑफ दैट ब्लॉक। तो जब ऑयल सेकेंड चैम्बर में आया आपका, तो आपको पता है उस वाले चैम्बर में सब जगह तुमने हाइड्रोजन भर के पहले से ही रखा था। क्या किया तुमने, यहाँ एक छेद किया, यहाँ एक छेद किया, छेद करने के बाद तुमने यहाँ से एक्सरे दे दिया। एक्सरे देने के बाद जितना हाइड्रोजन है टूट गया, किसमें किसमें, H+ इलेक्ट्रॉन में टूटा। अब उस चैम्बर में तुमको सब जगह H+ इलेक्ट्रॉन दिखेगा, H+ इलेक्ट्रॉन, H+ इलेक्ट्रॉन दिखेगा। तो ऑयल के, अब जो गोल गोल है ऑयल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ने कब्जा कर लिया। तो जो ऑयल है, अब जो ऑयल दिखेगा, ऑयल के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चिपक गया। तो तुम कहीं से भी देखोगे ना यार, तो वो तुमको इलेक्ट्रॉन ही दिखेगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तुम कहीं से देखोगे तो अब वो जो निगेटिव चार्ज, अब वो ऑयल कौन सा चार्ज का हो गया, निगेटिव चार्ज का हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहाँ से लग रहा है, ऊपर से नीचे लग रहा है। तो अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे जब तुम रखोगे, निगेटिव चार्ज जब तुम यहाँ पे रखोगे, तो निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा फोर्स कैसे लगेगा, नीचे से ऊपर लगेगा। ठीक है, तो नीचे से ऊपर एक फोर्स लगा, ग्रेविटी के द्वारा उस वाले ऑयल पे ऊपर से एक नीचे फोर्स लगा। तो जितना ऊपर फोर्स लग रहा था उतना ही नीचे फोर्स लगा। ठीक है, तो इसलिए ऑयल जो है बीच में ही रुक जाता है। तो ऑयल जब बीच में रुका, तो हम एक इक्वेशन बना लिए कि जितना ऊपर फोर्स लग रहा है, ऊपर फोर्स लगने वाला इतना बराबर है नीचे फोर्स लगने वाला। ये कैसे आया, मैं फिजिक्स का है, अभी बिल्कुल ध्यान नहीं देना इस पे। तो इस वजह से हम यहाँ से क्यू निकाल लिए, mg इधर का जैस का 10 उतर गया, ई को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में था क्यू के साथ, तो जो राइट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, mg/e। तो अब तुम निकालोगे, यहाँ पे ई मत लिखना, ई मत लिखना। अब तुम निकालोगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज क्यू ई, कितना आ जाएगा, जब ये सब इक्वेशन का वैल्यू वो रखते हैं ना, तो सॉल्व करने के बाद ये आता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है तुम्हारा R. A. मिल्कन जी का एक्सपेरिमेंट खत्म। उनका काम बस इतना ही था कि उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे सामने है, ये निकल गया। एक्चुअली जब तुम्हारी एग्जाम में बनाने के लिए आएगा ये मॉडल, तो तुम ये 3D में तो बनाओगे नहीं। उसके लिए, उसके लिए 2D मॉडल है। यहाँ से ऑयल स्प्रे करते हैं, यहाँ पे होल है, यहाँ प्लेट लगा हुआ है जिसपे चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ प्लेट लगा हुआ है जिसपे चार्ज नेगेटिव है। यहाँ से हम एक्सरे डालते हैं, ये ऑयल एक ड्रॉप करके नीचे जाता है। ये माइक्रोस्कोप तुम लगाए हो देखने के लिए, तुम नहीं भी लगा सकते हो। यहाँ पे एक एटोमाइजर का यहाँ पे एक एटोमाइजर का ड्रॉपलेट होता है, यहाँ पे एक एटोमाइजर का ड्रॉपलेट होता है। ठीक है, एटोमाइजर टू प्रोड्यूस ऑयल ड्रॉपलेट, जैसे स्प्रे हुआ। ठीक है, यहाँ सॉरी मैंने बताया इधर से स्प्रे, यहाँ पे देखो एटोमाइजर लगा हुआ है, यहाँ से स्प्रे होगा। ठीक है, ऑयल स्प्रे कर रहे हैं यहाँ पे। माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट है मतलब चार्ज प्लेट है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, देख लेना। तुम्हारा ये खत्म हो गया। एंड इस पे कुछ थ्योरी है डिस्कवरी प्रोटॉन, तो मैं अभी आज के क्लास में बताऊंगा। सॉरी, कल के क्लास में बताऊंगा। थ्योरी कहाँ गई इसकी, नहीं थी यार, नहीं यार। देखो, सम फाइन, देखो बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है, बिल्कुल बुक का लाइन। सम फाइन ऑयल ड्रॉप वेयर अलाउड टू बी स्प्रेड इनटू द चैम्बर बाय एन एटोमाइजर। एटोमाइजर से, ठीक है, फाइन ऑयल ड्रॉप को स्प्रे किया जा रहा था। द एयर इन द चैम्बर इज सब्जेक्टेड टू आयोनाइज टू बाई एक्सरे। जो उस चैम्बर में एयर था, हमने तो एयर नहीं भरा था, हमने एयर की जगह क्या ले लिया था, हाइड्रोजन। तो मान लो एयर है वहां पे, एयर कहने का मतलब क्या है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है। तो मान लो जो ऑक्सीजन है, ये एयर कह रहा है, एयर कह रहा है बेटा, एयर। तो मान लो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टूटा बना ओ बना, एक और ऑक्सी ओ में बन गया, ये ओ टूट गया एक्सरेस दिए तो।
ओ प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो जब तुम एयर को तोड़ रहे हो फिर भी तो इलेक्ट्रॉन आ ही रहा है। ठीक है, एयर में नाइट्रोजन भी होता है तो तुम इन सेम केस नाइट्रोजन भी ले सकते हो। नाइट्रोजन तोड़े तो एन एन बन गया। एक एन को ले लो, एक सिरेस दिए इसको, एक सिरेस देने के बाद ये बन गया एन प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का ही तो काम था, हमें इलेक्ट्रॉन मिल गया हमें यहाँ से। नाउ द एयर इन द चैम्बर इज सब्जेक्टेड टू आयोनाइज बाई एक्स रेज। कह रहा है कि जो एक्स रेज के द्वारा जो एयर था उस चैम्बर में, कहने का मतलब इफ यू कंसीडर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन था उस चैम्बर में आयोनाइज हो गया। एंड आयोनाइज होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ओके, द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय द आयोनाइजेशन ऑफ एयर अटैच देमसेल्फ, आ गया, देमसेल्फ टू द ऑयल ड्रॉप। ओके, मैंने अभी बताया व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई किया था, कुछ अमाउंट में अप्लाई करना था, हमने उस अमाउंट का वैल्यू ई ले लिया था। तो मान लो कुछ हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे विच कैन जस्ट बैलेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही अप्लाई करना, उस पर चार्ज उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करना दोनों प्लेट पे, ताकि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को बैलेंस कर पाए। मान लो ग्रेविटेशनल इस वाले फील्ड को पूरा तेजी से नीचे खींच रहा है, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इतना लगा दिए कि यार नीचे की जगह ऊपर ही चला गया। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही लगाना कि जितना ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे खींच रहा है तुम बस इसको बैलेंस कर पाओ, उतना ही ऊपर खींच पाओ, ताकि ये बीच में रुक जाए। तो वही बोल रहा है। तो इतना ही अमाउंट ऑफ तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे जो सिर्फ बैलेंस कर पाए ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो कि ऑयल ड्रॉप, जो कि सिर्फ बैलेंस कर पाए ग्रेविटेशनल फोर्स को, जो हम ऑयल ड्रॉप में देख रहे थे। ठीक है, द ऑयल ड्रॉप सस्पेंडेड इन द एयर, जो ऑयल ड्रॉप है वो एयर में ही लटका रह जाए। ठीक है, तुम इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगाओगे कि जो ऑयल ड्रॉप है एयर में ही लटका रह जाए। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ। ठीक, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझते हैं, मिल्कन ऑब्जर्व दैट द स्मॉलेस्ट चार्ज फाउंड ऑन देम वाज अप्रोक्सीमेटली। मिल्कन ऑब्जर्व करते हैं कि जो कि सबसे छोटा चार्ज फाउंड होता है उस ऑयल ड्रॉप पे, वो होता है इतना। इसको तुम 1.59 को तुम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्स को तुम शॉर्ट में सी लिखोगे। ठीक है, चल, एंड द चार्ज ऑन ईच ड्रॉप वाज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट वैल्यू। इस चीज को समझो, इस चीज को मैंने नहीं बताया, इस चीज को मैं बताता हूँ अभी आगे क्या है। देखो इस चीज को समझो, मान लो ये एक बॉडी है, मान लो ये तुम हो, ये तुम हो। ठीक है, एंड ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड। बाल भी होते हैं ना उसके, यार बाल कैसे बनाऊं मैं। तुम टकला हो मान लो, ये है उसके बाल। वो मेरी ड्राइंग कितनी मस्त है यार। एंड नहीं 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 नहीं, मैं बनाता हूँ ना, मुझे पता है, रुक रुक। मान लो ये तुम हो। वाह, है ना मेरे मस्त मेरी ड्राइंग। मान लो ये तुम हो, ये तुम्हारा कॉलर, ये तुम्हारा सर, और ये तुम्हारा नीचे का सिस्टम सब, जो भी हो। और मान ले ये एक लड़की है। ये कहानी भूल जाओ, इधर का कुछ नहीं है। मान ली ये एक लड़की है। ठीक है, ये यार बाल है इसके। ठीक है, अब कुछ और मत समझ लेना, ये इसके बाल है। ठीक है, बाल है ना, ये इसके बाल है। कुछ ज्यादा ही भयानक लग रही है यार। मान लो इसके पास चार्ज है। ठीक है, और इसको इसको चार्ज देना है। तो जब ये इसको चार्ज देगा ना, तो कहेगा ना, मान लो चार्ज किस में दे रहे, इलेक्ट्रॉन में दे रहा है, कहेगा ना कि हम तुमको एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। दैट इज इंटीग्रल मल्टीप्लल, मतलब मैं बता रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये कभी इसको 1.5 इलेक्ट्रॉन दे ही नहीं सकता। ये इसको कभी नहीं कहेगा कि हम तुमको 1.5 इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। मान लो इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन भेज सकता है, दो इलेक्ट्रॉन भेज सकता है, तीन इलेक्ट्रॉन भेज सकता है। मतलब कि ये हमेशा नेचुरल नंबर में भेज सकता है, चार इलेक्ट्रॉन भेज सकता है। ये कभी नहीं कहेगा कि हम तुमको अढ़ाई, आधा इलेक्ट्रॉन दे दें, मतलब 0.5 दे दें, डेढ़ दे दें, अढ़ाई दे दें, 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दें। ये कभी दे ही नहीं सकता। इसलिए लिखा हुआ है एंड द चार्ज ऑन ईच ड्रॉप वाज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीप्लायर ऑफ दैट वैल्यू।
जो उनको ऑयल ड्रॉप पे अलग अलग चार्ज का वैल्यू में पता है, वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनको ऑयल ड्रॉप पे अलग अलग चार्ज मिल रहा था। और वो जितना चार्ज का वैल्यू मिल रहा था ना, वो सारे इंटीग्रल मल्टीपल थे। मान लो एक बार उनको मान लो एक बार उनको चार्ज का वैल्यू मिलता है 1 ई, तो दूसरे बार उनको चार्ज का वैल्यू मिल रहा था 4 ई, तीसरे बार इनको चार्ज का वैल्यू मिल रहा था 5 ई, चौथी बार इनको चार्ज का वैल्यू मिल रहा था मान लो 110 ई, इस टाइप का। उन्हें उन्हें कभी इस टाइप का वैल्यू नहीं मिला कि चार्ज इक्वल टू 4.5 ई, चार्ज इक्वल टू 6.5 ई। उन्हें इस टाइप का वैल्यू कभी नहीं मिल रहा था। तो यही कहा गया है, ऑन ईच ड्रॉप वाज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वैल्यू। कहने का मतलब चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होगा, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा। ठीक है। या उनको जो ऑयल ड्रॉप पे ईच जो हर बार चार्ज मिल रहा था ना, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल मिल रहा था। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द दिस ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूड दैट, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने कंक्लूड किया कि जो सबसे छोटा चार्ज है ना, वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज आर कंसीडर दैट द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा चार्ज ये मैंने कहा था ना, ऑयल ड्रॉप पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाके चिपक गए थे, लेकिन सबसे छोटा उन्होंने कब चेक किया, जब ऑयल ड्रॉप पे एक ही इलेक्ट्रॉन जाके चिपके थे ना, तब का ये वैल्यू लिया गया। तब जब उन्होंने चार्ज निकाला था ना, तब चार्ज जाके ये आया था, दैट इज 1.59 को तुम शॉर्ट में ले लोगे 6, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, क्लियर है बिल्कुल। दैट इज, ये था तुम्हारा मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मुझे नहीं लगता इसमें तुम्हें कोई डाउट आनी चाहिए। और हम कल के क्लास में पढ़ेंगे तुम्हारा कल की क्लास में पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कुछ नहीं है, जो हाइड्रोजन यहाँ पे अंदर टूटते थे ना, तो हाइड्रोजन टूटते थे तो क्या होता था कि आपको जो मैंने बताया था, ये एक ट्यूब था, तो हाइड्रोजन यहाँ टूटते थे तो H+ इलेक्ट्रॉन बनते थे। यहाँ एक कैथोड था, यहाँ एक एनोड था, तो इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ चले जाते थे बिकॉज एनोड पॉजिटिव चार्ज का होता था। अब H+ क्या, कैथोड की तरफ चले जाएंगे बिकॉज कैथोड निगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे इसको यहाँ पे होल्ड कर देंगे इसमें, और यहाँ पे जेडीएनएस का कोडिंग कर देंगे, जिसकी वजह से हमको प्रोटॉन का भी पता चल जाएगा। ये प्रोटॉन का जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इन्होंने गोल्ड स्टीन ने देखा था। ये खैर बात की बात है, मैं बताऊंगा। तो तो कोई डाउट है? आप तो बोल नहीं सकते हो, कोई डाउट होगा तो कमेंट पे लिख देना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा उसका। ठीक है। एंड सबसे पहले जो आज का मेरा होमवर्क है, इंजॉय करें, इंजॉय करें। ठीक है। जिंदगी को जिए, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो केमिस्ट्री है ना, अगर आप मेरे पे छोड़ते हो तो मैं केमिस्ट्री में टॉप करवा सकता हूँ। ठीक है। सारी क्वेश्चन सारे आपके फिंगर टिप पे होंगे, सारे एवरीथिंग टॉप। यू आर द नेक्स्ट। ठीक। एंड ये है प्ले, थोड़ा खेले कूदे। ये होमवर्क नंबर 2 बिल्कुल करके आइएगा। एंड रिव्यू, मैं कैसा पढ़ाया, कैसा क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख जरूर देना, कमेंट बॉक्स, है ना। चलो तो अभी आज शायद थोड़ा सा बीच में ग्लिच भी आ गया था, एंड मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में हूँ अभी। बट आई होप मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है जरूर समझ में आई होगी। और थोड़ा सा शायद आज मैंने तेज बोल दिया कि टाइम की शायद मेरे को प्रॉब्लम थी। बट मैंने यार एक चीज़ को बार बार एक्सप्लेन करा है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगी तो मैं इसका एक स्लो लेक्चर बना के वापस से ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और तो अभी के लिए बाय बाय।